साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना 2024-25 किस प्रकार हमें एंट्री करनी है पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सिंपली साथियों, आपको शाला दर्पण ओपन कर लेना है। यहाँ से हमें नए वाला टैब हमें यहाँ से ओपन करना है। साथियों, इस टैब को ओपन कर ले। अब यहाँ हमें कुछ और टैब नज़र आएंगे। इसमें साथियों आप देख सकते हो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका, इसको हमें ओपन कर लेना है। अब यहाँ साथियों विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, फ्री टेक्स्ट बुक, नोडल से विद्यार्थियों को बुक्स वितरण, इन सब कुछ ये है वर्कबुक के लिए। और स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, इसको हमें ओपन करना है। स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि, इसमें ही हम बच्चों को स्कूल स्टॉक में से पुस्तकें बांटेंगे। यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं। कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तक का चयन करें। यदि हमारी पुस्तकें प्रदर्शित नहीं हो रही हैं तो पुस्तक का चयन आप कर ले। कॉलम A1 में प्रविष्ट की जाने वाली नोडल से प्राप्त पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से ऑनलाइन विद्यालय को पुस्तकें इशू किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा। नोडल से ऑनलाइन पुस्तकें इशू किए जाने पर ही निर्धारित कॉलम में ऑनलाइन प्रदर्शित होती रहेगी। जब हमें नोडल इशू कर देगा वहाँ से पुस्तकें, तभी हमारे इधर शो होएगी पोर्टल पर। यहाँ से आप वितरण सत्र देख सकते हैं साथियों। प्री टेक्स्ट बुक, यहाँ से क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लें 1 to 8 या 9 से 12। तो हम सिंपली 1 से 8 का सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक कर देंगे। अब साथियों, अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे पास हर साल पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हमें सभी विद्यार्थियों को पुस्तकें बांटना तो है ही सही। तो हमें किस प्रकार बांटनी है वो पुस्तकें, इसके लिए आप एक ऑफलाइन भी रजिस्टर बना ले। साथियों, हम प्रत्येक कॉलम पर बात करेंगे। यहाँ क्लास सेलेक्ट हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा साथियों, और यहाँ पर बुक का नेम आ जाएगा। आओ सीधे सीखिए भाग फर्स्ट 2024-25। अब इस कॉलम में साथियों पहला कॉलम है नोडल से वर्तमान सत्र के लिए इशूड पुस्तकों की संख्या। A1 कॉलम में ये आएगी। यहाँ से जितने भी पुस्तकें आपको नोडल ने इशू की है उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। गत वर्ष का शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि B1 कॉलम में आएगी। गत वर्ष अगर आपके पास शेष नई पुस्तकें बची थी साथियों, तो उनकी संख्या इस कॉलम में आपको शो हो जाएगी। स्टूडेंट्स द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या। स्टूडेंट्स द्वारा हम सभी पुस्तकें प्राप्त कर लेते हैं साथियों, फिर उसमें से 50% हम वितरित कर देते हैं और 50% नई वितरित कर देते हैं। तो वो संख्या यहाँ पर हमें शो होगी साथियों। गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई संख्यात्मक प्रविष्टि, और जो शेष पुस्तकें हमें बची थी वो हमने नोडल को लौटा दी है अगर, तो उनकी संख्या हमें यहाँ पर भर देनी है। वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या, अब इन तीनों का योग यहाँ पर आ जाएगा। एक तो नोडल से प्राप्त हुई वो, और गत वर्ष की जो अवितरित नई शेष बच रही है वो, और स्टूडेंट्स द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या। इन तीनों का योग यहाँ पर शो साथियों हमें हो जाएगा। अब इसी में से हमें पुस्तकों का वितरण करना है। लेकिन साथियों एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि हम जब बच्चों को पुस्तकें बांटें तो बच्चों को इस प्रकार बांटें कि कुछ बच्चों को 4 पुस्तकें बांटी हमने तो 2 नई और 2 पुरानी, 6 बांटी तो 3 नई या 2 पुरानी, इस तरह से बांटे। सभी पुस्तकें नई या सभी पुस्तकें पुरानी ना बांटे ताकि बच्चे संतुष्ट रहे साथियों। अब वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार हमें करनी है। अब नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या, अब क्लास 1 में भाग 1 हम नई कितने दे रहे हैं उसकी संख्या हम इसमें भरनी है। कक्षा 1 से लेकर 3 तक 100% हमें नई पुस्तकें ही वितरित करनी है। उनकी तो हर साल 100% नई पुस्तकें आ जाती है, और 4 से लेकर 8 तक उनकी हमें 50% पुरानी बांटनी है और 50% नई बांटनी है। तो इस प्रकार हमें दर्ज करना है संख्या साथियों। तो यहाँ पर नई पुस्तकों में से हम भर देंगे पूरी। स्टूडेंट द्वारा लौटे गई पुरानी पुस्तकें, इसमें 0 आ ही जाएगा, और कुल यहाँ पर भर देंगे। अब साथियों वितरण पश्चात विद्यालय में इस सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या
स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार हमें इसमें प्रविष्ट करनी है। अब नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या, अब इसमें A1 B1 D1 और इनका योग आ जाएगा। इन तीनों का योग, नई में से जो हमने बांटी है उन सब का योग यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट्स द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या, तो इसमें तो साथियों शून्य आना ही है कक्षा 1 2 3 के लिए। और अगर आप 6 7 8 की एंट्री करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स द्वारा लौटाई गई जो पुरानी पुस्तकों की संख्या है उसमें से हमने कितनी बांटी वो यहाँ पर आ जाएगा। कुल योग E1 E2 का, इन दोनों का योग यहाँ पर आ जाएगा और इसको सिंपली हमें सेव कर देना है। उसके बाद जो शेष हमारी पुस्तकें बचेगी उसका स्टॉक हमारे सामने शो हो जाएगा। इसी तरह से आपको कक्षा 2 की भी एंट्री करनी है, कक्षा 3 की भी करनी है। मैं दिखा देता हूँ साथियों, स्टूडेंट्स द्वारा लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या है, देखो 7 हमारे बची हुई है पिछले साल की किताबें, तो यहाँ शो हो रही है साथियों। इसी तरह आपकी भी अगर बच रही होगी पुरानी पुस्तकें तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ 8 बच रही है, भाग सीखो आओ सीखे भाग 1 में। तो जो पुरानी पुस्तकें हमारी बची हुई है वो हमें शाला दर्पण पर शो हो जाएगी। जैसे नोडल हमें इशू करता है पुस्तकें, उसकी संख्या यहाँ पर शो हो जाएगी। आप एक बार मिलान कर लें कि वास्तविक रूप में नोडल ने जो हमें इशू की है उतनी ही पुस्तकें हमने प्राप्त की है। यदि कोई गड़बड़ नज़र आती है तो नोडल से संपर्क करें, उसके बाद ही पुस्तकें वितरण करना शुरू करें साथियों। और इसका एक आप ऑफलाइन भी रजिस्टर मेंटेन कर लें। जिस स्टूडेंट को आपने नई पुस्तक दी उसकी नई लिखे, इसको पुरानी दी उसकी पुरानी लिखे। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन संबंधी सभी जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।